Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine and your families too. May Allah bless you always. Let's start the lecture with the name of Allah who is most beneficent and the merciful. यूनिट नंबर 9 हम कर रहे थे उसमें ग्रामर में आज करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट स्पीच मीन्स द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट समवन सेज, किसी की कही गई बात को उसके एक्चुअल वर्ड्स को वैसे ही बता देना। दीज आर इनक्लोज विद कोटेशन मार्क्स, जिन्हें कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है। विच आर कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमास, जिन्हें हम इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। एग्जाम्पल्स: I replied, I'm trying to make her brain process by her sister's voice. मैंने जवाब दिया, फिर उसकी जो एग्जैक्ट उसने वर्डिंग यूज़ की है वही लिखी गई है और उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, जो कि डायरेक्ट स्पीच है उसकी। आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर्स वॉइस, कि मैं उसकी बहन की आवाज़ से उसके दिमाग को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, शी सेड, क्या आप अपनी मरीज़ा की तलाश में हो। ये भी उसकी एक्चुअल वर्डिंग है जिसे वैसे ही लिखा गया है और इन्वर्टेड कॉमास में है, तो इसलिए ये डायरेक्ट स्पीच है। द डॉक्टर सेड, प्लीज़ गो एंड सी अदर पेशेंट्स। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बट कन्वेज द फुल सेंस ऑफ व्हाट ही सेड। इनडायरेक्ट स्पीच में बोलने वाले के जो एक्चुअल वर्ड्स हैं, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो तो नहीं बताए जा रहे होते हैं, मतलब वो नहीं बोले जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो बात है उसको वैसे ही बताने की कोशिश की जाती है, वैसे ही उसकी सेंस जो है वो कन्वे की जाती है। एग्जाम्पल: आई रिप्लाइड दैट आई वॉज ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर्स वॉइस। मैंने जवाब दिया कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसकी बहन की आवाज़ से उसके दिमाग को एक्टिवेट करूँ। एक तो इसमें टेंस भी यूज़ कर दिया, वो प्रेजेंट में था, पास्ट में कर दिया और उसी बात को अपनी वर्डिंग में बता दिया, एग्जैक्ट उसकी वर्डिंग यूज़ नहीं की गई। शी आस्क्ड मी वेदर आई वॉज लुकिंग फॉर माई पेशेंट। द डॉक्टर रिक्वेस्टेड मी टू गो एंड सी अदर पेशेंट्स। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारे पास चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इससे पहले ये पार्ट सी में है, रीराइट पैराग्राफ 3 ऑफ द यूनिट इन द इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको खुद से। ओके, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट है हमारे पास, ही सेड टू हिम, व्हाट आर यू रीडिंग। उसने उससे कहा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ही आस्क्ड हिम, पूछा, इसमें आ जाएगा ही आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज रीडिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया है। ही सेड, यू हैव मेड अ मिस्टेक। ही सेड दैट आई हैड मेड अ मिस्टेक। पास्ट परफेक्ट है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज किया है, हैड का यूज़ हो गया। She said, do not waste your time. She advised me not to waste my time. सिंपल को चेंज कर दिया इसमें, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। She advised, okay, he said to me, will you watch a drama tonight? He asked me, उसने मुझसे पूछा, if I would, will को would में चेंज किया है, would watch a drama that night, tonight की जगह that night. She said to her sister, please listen to me. She requested her sister to listen to her. Requested आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड preposition. Compound prepositions are two or more words working together as one word and functioning as a preposition. यानी कि ऐसा preposition जो एक या उससे ज़्यादा लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होता है वो compound preposition कहलाता है, और जो एक से ज़्यादा वर्ड तो होते हैं लेकिन वो एक ही preposition का काम कर रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल में है, ही कुड नॉट अटेंड द सेमिनार बिकॉज ऑफ। बिकॉज और ऑफ ये दोनों preposition ही हैं तो ये कंपाउंड preposition वर्ड्स हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर्स मैरिज। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ई है, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो विद द गिवन कंपाउंड prepositions। हमें सेंटेंसेस को कंपाउंड preposition के साथ जो कि नीचे दिए गए हैं हमें
वो यूज़ करते हुए कंप्लीट करना है। डैश माई टीचर, इट इज़ अ ग्रेट बुक अकॉर्डिंग टू माई टीचर, मेरी टीचर के मुताबिक ये एक अच्छी बुक है। He had to retire dash ill health. He had to retire because of ill health. I'm standing dash the school building. I'm standing in front of the school building. He is coming dash his friend. He is coming along with his friends. I am dash my home right now. I am away from my home right now. He left for Sialkot dash Lahore. He left for Sialkot instead of Lahore. ठीक। ओके, अब पेज 101 पे है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो यूज़ हो रहा है जिसे एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं हैड बीन है, और मेन वर्ब में आ जाएगा फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके, use of the past perfect continuous tense. The past perfect continuous tense is like the past perfect tense, but it expresses longer action in the past before another action in the past. पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसमें मतलब वो काम जो कि माजी में ही शुरू हुए थे और माजी में ही जिन्हें ख़त्म किया गया था, वो कुछ अरसे बाद कुछ मुद्दत बाद भी माजी में ही उन्हें ख़त्म किया गया था। ओके, एग्जाम्पल्स में है रहीम स्टार्टेड वेटिंग एट 9 AM। रहीम ने इंतज़ार करना शुरू किया 9 AM सुबह 9 बजे से। आई अराइव्ड एट 11 AM। मैं पहुंचा 11 बजे। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा। रहीम हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। रहीम 2 घंटे से इंतज़ार कर चुका था। ठीक, और इसमें सिंस और फॉर का यूज़ होगा टाइम के लिए। वी ऑल्सो यूज़ फॉर एंड सिंस विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो एग्जैक्ट टाइम जब शो करना होगा तो तब हम सिंस का यूज़ करेंगे, और ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पार्ट एफ है राइट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। मीन हमें ब्रैकेट्स में जो फॉर्म दी गई हैं इनको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज करना है। मीन जो उस टेंस में फॉर्म यूज़ हो रही है वो हम राइट करेंगे ब्लैंक्स में। ठीक, पहला है हमारे पास स्लीम वॉज सिटिंग ऑन द चेयर आउट ऑफ ब्रेथ ही डैश। और रन उन्होंने दिया हुआ है, और उसमें पास्ट परफेक्ट में जब हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो इसके साथ आएगा ही हैड बीन रनिंग। हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है और रनिंग उसकी फोर्थ फॉर्म जो कि टेंस में यूज़ हो रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 2 है वी डैश अलोंग द रोड फॉर 20 minutes व्हेन अ कार स्टॉप्ड एंड द ड्राइवर ऑफर्ड अस अ लिफ्ट। वॉक यहाँ पे दिया गया है तो इसको हम करेंगे वी हैड बीन वॉकिंग। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट 3 है आई डैश माई होमवर्क फॉर 2 hours व्हेन माई फ्रेंड केम। डू दिया है, उसको हम जब राइट करेंगे तो हम लिखेंगे आई हैड बीन डूइंग माई होमवर्क फॉर 2 hours व्हेन माई फ्रेंड केम। दे डैश एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। The patient dash with pain when the doctor arrived. The patient had been crying with pain when the doctor arrived. ठीक, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट जी है। इसी में मेक 5 sentences using past perfect continuous tense and convert them into negative and interrogative। मीन हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हुए 5 सेंटेंसेस बनाने हैं और फिर उनको चेंज करना है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। एक आप लोगों के लिए बोल देती हूँ और बाकी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे बना के। ठीक है, मीन बनाएंगे और उसको चेंज करेंगे ना नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में। फर्स्ट है ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था। चेंज करेंगे ही हैड नॉट बीन।
जो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं उनको हम अलग करेंगे, उनके दरमियान में नॉट लगाएंगे। ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। और जब हम इसको सवालिया बनाएंगे तो तब भी हम ऐसे ही करेंगे, दो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे। हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।